पीओके की हवा में क्यों है बारूद की गंध? पिछले 72 घंटों में ये इलाका आखिर क्यों इतिहास के सबसे बड़े और हिंसक विरोध प्रदर्शनों का गवाह बना? क्या वजह है जो अब तक 12 से ज़्यादा नागरिक मारे गए और 200 से ज़्यादा घायल हैं? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बुनियादी अधिकारों से इनकार, कमर तोड़ महंगाई और पाकिस्तान का दमनकारी शासन इस वक्त पीओके के सुलगने के यही सबसे बड़े कारण हैं। ये विरोध प्रदर्शन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हो रहे हैं। कमेटी ने बाजार, दुकानें, परिवहन सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी। ये एक अभूतपूर्व बंद था। प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की ओर एक लॉन्ग मार्च पर निकले। पाकिस्तानी सरकार ने इन्हें रोकने के लिए पुलों पर भारी भरकम कंटेनर रख दिए, लेकिन युवाओं का गुस्सा इतना था कि उन्होंने मिलकर उन विशाल कंटेनरों को नदी में फेंक दिया। इच्छा शक्ति का ये प्रदर्शन पाकिस्तानी सरकार के लिए एक सीधा संदेश था कि जुल्म करोगे तो युवा चुप नहीं बैठेंगे। इस आंदोलन को कुचलने के लिए इस्लामाबाद ने बल का इस्तेमाल किया। धीरकोट, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में हुई गोलीबारी में कम से कम 12 नागरिक मारे गए। सूत्रों का कहना है कि मौतों के लिए पाक रेंजर्स और सेना की भारी भरकम गोलीबारी ही जिम्मेदार है। इस हिंसक झड़प में 3 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन सवाल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आम नागरिकों की जान का है। पीओके के लोग पिछले 70 सालों से अपनी बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो वंचित हैं उनसे। ये युवा पीढ़ी दशकों के दमन, भेदभाव और बेरोजगारी का बोझ ढो रही है। उनका दर्द अब सड़कों पर एक विस्फोट की तरह सामने आ गया है। प्रदर्शनकारियों की कुल 38 मांगे हैं, लेकिन उनकी मुख्य चिंता शासन व्यवस्था पर है। वे पीओके विधानसभा की उन 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। स्थानीय लोगों का तर्क है कि इससे प्रतिनिधि शासन कमजोर होता है। इसके अलावा कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने साफ कहा कि या तो अधिकार दो या लोगों के गुस्से का सामना करो, मतलब सीधी चेतावनी। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यह हड़ताल सिर्फ प्लान ए है और अगर मांगे नहीं मानी गई तो उनके पास प्लान डी तक के सख्त विकल्प मौजूद हैं। वे मारे गए नागरिकों के परिवारों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। उधर इस्लामाबाद ने विरोध प्रदर्शन का जवाब शक्ति प्रदर्शन से दिया। पूरे पीओके शहरों में भारी भरकम हथियारों से लैस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। हजारों अतिरिक्त सैनिकों को पास के पंजाब प्रांत से पीओके भेजा गया। विरोध को दबाने के लिए सबसे पहला काम हुआ इंटरनेट बंद करना। प्रदर्शनकारियों को जेलों में ठूसा गया। JAAC अब मांग कर रही है कि गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। ये आग अब अंतर्राष्ट्रीय रूप भी ले रही है। लंदन में भी पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन की योजना बन चुकी है। पूरी दुनिया की नज़रें अब इस बात पर टिकी हैं कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग अब आज़ादी की मांग नहीं कर रहे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और उन्हें इसके बदले में क्या मिल रहा है? उन्हें मिल रही हैं गोलियां। अगर पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को बुनियादी अधिकार नहीं दे सकता तो वो किस आधार पर इस क्षेत्र पर अपना हक जताता है? ये भी बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस्लामाबाद को देना ही होगा। पीओके के इन हालातों पर आपकी क्या राय है? अपनी बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि पाकिस्तानी सरकार की ये हरकत बेनकाब हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।